दोस्तों, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जब से मानवर कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया है रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाकर के, तब से उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति गर्मा गई है। इसके तुरंत बाद ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव की पार्टी पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए और उन्होंने कहा कि बहुजन नायकों के नाम पर जो बनाए गए जिले थे उनका नाम बदल दिया था समाजवादी पार्टी की सरकार में। उसी सरकार में दलितों को प्रमोशन में जो आरक्षण बीएसपी सरकार ने दिया था उसको भी खत्म कर दिया था। इसी तरह से ढेर सारे आरोप मायावती ने लगाए हैं और उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी जो दलितों के प्रति प्रेम दिखा रही है वो झूठा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी वो कौशाम्बी में और उसके बाद आजमगढ़ में दलितों की एक सभा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का आरोप लगाती रही है और अभी भी वो मुखर है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों पर ज़्यादा अत्याचार हुए, दलितों के उत्पीड़न ज़्यादा हुए। और इतना ही नहीं, वो 1995 में घटी हुई घटना गेस्ट हाउस कांड को भी याद दिला रहे हैं दलितों को कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर हमला किया था, उनके चीरहरण करने की भी कोशिश की गई थी। इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस कश्मकश में जो उत्तर प्रदेश का 21.5% दलित है वो किधर जाएगा? क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा या बीएसपी के साथ जाएगा? पिछले चुनावों को अगर हम लोग देखें तो जो बीएसपी का कोर वोट है वो 21% तक बीजेपी को शिफ्ट कर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जब पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने तमाम बीएसपी के नेताओं को अपने साथ जोड़ा था, उसमें चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या राम अचल राजभर हो या लालजी वर्मा हो, इन तमाम लोगों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी ने ये संदेश दिया था कि वो अब बीएसपी की पिच पर खेलेगी और दलितों का सम्मान करेगी और साथ ही साथ दलित एजेंडे पर काम करेगी। लेकिन इसके बावजूद जाटवों का केवल 9% वोट समाजवादी पार्टी को प्राप्त हुआ। अभी जो समाजवादी पार्टी कर रही है और जिस तरह से ये चर्चा हो रही है, ये चर्चा भी दरअसल भारतीय जनता पार्टी की अपनी बिछाई हुई पिच है। क्या वजह है कि अचानक सपा और बीजेपी के बीच जो बाकजाल है, जो वाकयुद्ध है, वो शुरू हो गया है? दरअसल ये ठीक विधानसभा चुनाव की तरह की ही रणनीति है बीजेपी की कि उत्तर प्रदेश में केवल 2 पार्टियों के बीच संघर्ष को दिखाया जाए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सपा पर इल्ज़ाम लगा सकती है कि वो एक परिवार की पार्टी है, वो दलितों का विरोध करती है, वो दलितों का उत्पीड़न करती है। मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था और इसके अलावा उनके भीतर डर पैदा करके मुसलमानों के प्रति, यादवों के प्रति वो डर पैदा करके दलितों को अपनी तरफ मोड़ने की वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में सवाल ये है कि बीएसपी की भूमिका क्या होगी? मायावती इस समय खामोश हैं, लेकिन वो बीच बीच में ये भी देखने में आ रहा है कि बीजेपी पर भी हमले कर रही हैं और शायद उनकी मंशा ये है कि जो विपक्ष है वो उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करे। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी के भीतर जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, तब से ये भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर दलित को प्रधानमंत्री बनाएगी तो वो अपने नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव लगाएगी। और पॉलिटिकल गॉसिप तो यहाँ तक है कि चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ये ऐलान कर सकती है कि आज़ादी के 75 साल के बाद क्यों नहीं एक दलित को पीएम बनाया जाए। तो दलित को पीएम बनाया जाना 2024 का एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और इसी की हम लोग सुगबुगाहट अभी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में देख रहे हैं।
जब से मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मुश्किल में पा रही है। और यही वजह है कि राहुल गांधी पर वो हमला करके वो मुख्य लड़ाई में राहुल गांधी को रखे, राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के बरक्स वो प्रोजेक्ट करे। और इसी वजह से चाहे उनके ऊपर मानहानि के केस में 2 साल की सजा हो और उसके बाद उनका मकान खाली करवाया जाना हो, ये बीजेपी की बहुत सोची समझी रणनीति लगती है कि जिसके जरिए राहुल गांधी को सामने रखा जाए और मल्लिकार्जुन खड़गे को पृष्ठभूमि में धकेल दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस हवा को समझ गई है और इसीलिए अब वो जो भी विरोध प्रदर्शन कर रही है, अब विपक्षियों के बीच एकता स्थापित करने की कोशिश कर रही है, उसमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उसने सबसे आगे कर दिया है। और यही वजह है कि बीजेपी की ये चिंताएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरह से महीन राजनीति करती है, वो उत्तर प्रदेश में एंटी जाटव और एंटी यादव पॉलिटिक्स करती रही है। अपने साथ पिछड़ों को जोड़ने के लिए वो यादवों के खिलाफ नफरत पैदा करती है और दलितों को जोड़ने के लिए वो एंटी जाटव पॉलिटिक्स करके जो गैर जाटव दलित जातियां हैं उनमें सेंधमारी करती रही है और इसमें अभी तक वो सफल होती रही है। लेकिन आंकड़े इस बात की भी गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है, दलितों पर उत्पीड़न के मामले 1.5 गुना ज़्यादा हो गए हैं। इतना ही नहीं, हाथरस में बेटी के साथ जो रेप हुआ, उस समय योगी सरकार के नुमाइंदे और प्रशासन अपराधियों के पक्ष में खड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, ब्रजलाल जैसे और कौशल किशोर जैसे बीजेपी के दलित नेता वो अपराधियों के पक्ष में दलीलें दे रहे थे और हाथरस की उस बेटी पर तमाम इल्ज़ाम लगा रहे थे। और बाकी तो आईटी सेल अपना काम कर ही रहा था। ये जो बीजेपी की रणनीति है, उस रणनीति के तहत वो दलितों के भीतर से नौकरी और शिक्षा के एस्पिरेशन को ख़त्म करके उन्हें सिर्फ 5 किलो राशन पर रखना चाहते हैं, उनको केवल रेणुया बांटना चाहते हैं और उनके भीतर ये भी एस्पिरेशन ख़त्म करना चाहते हैं कि आरक्षण या जो संवैधानिक अधिकार हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना महत्वपूर्ण किसी नेता का मुखौटे के रूप में सामने होना या उनको 5 किलो राशन मिलना, जिसको भारतीय जनता पार्टी के जो विचारक हैं, जो उससे जुड़े हुए चिंतक हैं, वो इसे सबाल्टर्न हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कह रहे हैं। और इसमें बीजेपी कामयाब हुई है। लेकिन समस्या ये है कि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी हो या बीएसपी हो, जब ये लड़ते नहीं दिखती है तो उस समय उस डर और नफरत के कारण जो बीजेपी की अपनी पिच है, उसके जरिए ये दलित और अति पिछड़ी जातियां वो भाजपा के साथ गोलबंद हो जाती हैं। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो, उस गठबंधन में ऑब्वियस है कि कांग्रेस पार्टी के पास अभी सिर्फ 1 लोकसभा की सीट है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ये पूछ सकती है कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिले। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है, ज़रूरी ये है कि वो 2019 में जिस तरह से मायावती ने सपा के साथ गठबंधन किया था, उसी तरह से वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है और एक रणनीतिक कामयाबी हासिल कर सकती है। फॉर्मूला ये हो सकता है कि जो शहरी सीटें हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीतती है, उन सीटों को कांग्रेस पार्टी के हवाले कर दे और जो सामाजिक न्याय की राजनीति के उर्वर जो ज़मीन है वो सीटें हैं वो अपने पास रखे। इससे समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है और कांग्रेस पार्टी को भी फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होगा वो होगा जनमानस में केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री ये होगी कि जो अल्पसंख्यक वोट है उसके बीच बंटवारा नहीं होगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो अति पिछड़ी जातियां हैं और जो दलित है वो वोटर कांग्रेस पार्टी के साथ जाने में वो हिचक महसूस नहीं करेगा। जहां सपा का कैंडिडेट होगा वो ये सोच करके कि ये कांग्रेस पार्टी के साथ है, उसको हिचक उतनी नहीं होगी, भले ही भारतीय जनता पार्टी कितना भी नेगेटिव प्रचार करे समाजवादी पार्टी का, तो उसको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस रणनीति में कांग्रेस पार्टी और सपा गठबंधन करके कामयाब होते हैं।
और अगर भारतीय जनता पार्टी की चाल कामयाब होती है कि वो उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी को सामने रखे और चुनाव को 1 to 1 कर दे, इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा और उसमें बहुत मुश्किल होगा विपक्ष को, माने समाजवादी पार्टी को बीजेपी के सामने लड़ना। इसका मतलब ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी कमजोर है। समाजवादी पार्टी ने पिछले इलेक्शन में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, उसने 36% वोट हासिल किए। लेकिन मेरी जो आशंका है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने में ज़्यादा कामयाब साबित होती है और जिन जगहों पर बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, माने पूर्वांचल के अतिरिक्त पूरे प्रदेश में, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। लेकिन पूर्वांचल में जब बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहाँ का परिणाम कुछ अलग ही था। उन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा कामयाबी हासिल की। इसलिए ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कम से कम त्रिकोणीय हो, और त्रिकोणीय अगर ना हो तो कम से कम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जयंत चौधरी और चंद्रशेखर के साथ खड़ी नजर आए, ताकि विपक्ष के प्रति जो एकता की बात है, जो अति पिछड़ी जातियां और जो गैर जाटव दलित है, वो बिना किसी डर के और बिना किसी भ्रम के वो विपक्ष के साथ चला जाए, क्योंकि उसमें नाराजगी है, उसमें गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो एक ये आसानी होगी, बल्कि एक बेहतर केमिस्ट्री साबित हो सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी क्या ये समझदारी दिखा पाती है, और बीएसपी का भी लड़ना ज़रूरी है। अगर बीएसपी मजबूती के साथ कंटेस्ट करती है उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी को हराना ज़्यादा आसान है। इसलिए मायावती को हिट करना न तो सपा के लिए भला होगा और ना ही कांग्रेस के लिए भला होगा। इसलिए बीएसपी को सामने रखना, मायावती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।